आज हम पढ़ते हैं पॉलिटिका भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। आज हमें पढ़ना है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है, जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी बोल देते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किन को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा? मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को। ये आज जो भारत हमारा, आपको पता ही है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे ज़्यादा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1935 और आज के संविधान में जो सबसे बड़ा अंतर है वो मौलिक अधिकारों का ही है। अब भारत शासन अधिनियम के बारे में, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में आया था। उस टाइम मॉन्टेग्यू थे भारत के राज्य। आइए आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर भाग 3, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। इन भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। इन्हें हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों को। भारतीय, आपको पता है कि भारत का अधिकतर संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 और आज के संविधान में जो सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है वो मूल अधिकारों का ही है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था 1919 में। मॉन्टेग्यू होते थे भारत के उस समय के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। इसके तहत सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही 1937 को म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, को भारत से अलग किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को ही RBI, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1935 को ही जो पहले सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में था उसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन इसने 1937 में कार्य करना प्रारंभ किया था। अब हम मौलिक अधिकार कैसे आए, क्यों आए, इनकी पृष्ठ पढ़ते हैं। मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने मांग की थी, ये एक वर्बल मांग थी, ये औपचारिक या लिखित मांग नहीं थी। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की औपचारिक मांग या लिखित मांग की थी मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में अपनी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी और ये मोतीलाल नेहरू ने क्यों दी? जब साइमन कमीशन आया था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की समीक्षा करने 1927 में, तो पूरे भारत में उसका विरोध हुआ था क्योंकि उसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे। तो हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान वहाँ के मिलिट्री के व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट स्कूट, उन्होंने वहाँ पर लाठी चार्ज करा दिया था और एक लाठी लाला लाजपत राय के सिर पर लगने के कारण उनका देहांत हो गया था, जिसके कारण पूरे भारत में रोष फैल गया था। इस समय जब ये 1927 में साइमन कमीशन आया था, भारत के राज्य सचिव होते थे ब्रेकनहेड और कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे मोतीलाल नेहरू। जब कांग्रेस के और डिप्लोमेट्स ने कहा कि आप मोतीलाल नेहरू से जाके बात करें और भारत में रोष को कम करें, जब ब्रेकनहेड जब मोतीलाल नेहरू से मिलने आए तो मोतीलाल नेहरू ने उनसे स्वराज की मांग की। किसकी मांग की? स्वराज की मांग की। स्वराज की मांग की। मोतीलाल नेहरू ने उनसे स्वराज की मांग की। तो ब्रेकनहेड ने बोला कि आपको जो जो चाहिए वो एक रिपोर्ट में बना कर दीजिए। उसी रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले किसकी मांग की थी? उसी रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी। अब मौलिक जो ये नेहरू रिपोर्ट है, इसे ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भी वहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1971 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी ने इस मांग को वहाँ पर दोहराया था। अब हम देख लेते हैं एक बार फटाफट ये गोलमेज सम्मेलन क्या थी।
आपको डेट याद रखनी होगी, क्योंकि आजकल हरियाणा के अंदर तो खासकर डेट जो आधुनिक भारत है उससे डेट पूछते हैं। वैसे आधुनिक भारत का हिस्सा है हिस्ट्री का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931। स्थान था लंदन, और इसमें 89 मेंबर्स ने भाग लिया था, जिसमें 13 अंग्रेज अधिकारी थे। उद्घाटन किया था वहाँ की किंग जॉर्ज पंचम ने, और इसकी अध्यक्षता की थी वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। बहिष्कार किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और वो व्यक्ति भारत से कौन सा व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की आपको डेट तो कन्फर्म याद रखनी है। अब वापिस हमारे मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। 1945 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक सप्रू कमेटी का गठन किया गया था। इस सप्रू कमेटी ने 2 चीज़ें बनाई थी, एक बनाए थे मौलिक अधिकार, एक बनाए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों को भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में शामिल किया गया था, और इनके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 में शामिल किए गए थे, इनके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार। अब हम मौलिक अधिकारों को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 21 वह अनुच्छेद 19F में है। जो संपत्ति का अधिकार, शुरुआत में मौलिक अधिकार थे कितने थे? 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था ना, वो भी पहले मौलिक अधिकार था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F में है। उसको हटाकर 44 विधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19F थे वो संपत्ति के अधिकार हैं, और वो पहले मौलिक अधिकारों में थे। 44 विधान संशोधन 1978 के तहत उन्हें 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप याद रखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो अलग बनाकर बता भी दूंगा। एक 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां संविधान संशोधन, इसमें तो मोस्टली चीज़ें ऐड हुई हैं और इसमें मोस्टली चीज़ें घटी हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो अलग बना के, ये बहुत बड़े मतलब थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार बहुत से इनमें फेरबदल किए गए थे। जो इसमें बढ़ाया गया था वो अगली सरकार ने इसके अंदर वापस से वैसी स्थिति कर दी गई थी। अनुच्छेद 31 में तो पैतृक संपत्ति आती है, और अनुच्छेद F में जो खुद के द्वारा कमाई गई संपत्ति होती है ना, अर्जित संपत्ति, वो आती है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार मैं आपको आज यहाँ तक ही बताऊंगा कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उसके बाद इनको हम कल पूरा करेंगे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आज सिर्फ हम इनके नाम और किस में कितने आर्टिकल आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सह लिखना है, फिर आपको आधा सह लिखना है। सबसे पहले आपको सह लिखना है, फिर आधा सह लिखना है, फिर बीच में करना है आपको शोध। क्या करना है आपको? शोध। सबसे पहले सह, फिर आधा सह, फिर आपको करना है शोध। आपको क्या करना है? शोध। फिर वापस से आधा सह और फिर से पूरा सह लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको पूरा सह, फिर आपको लिखना है आधा सह, फिर आपको बीच में करना है शोध, फिर आपको फिर से आधा सह और फिर से पूरा सह लिखना है। इसमें पहला है समानता, जिसे हम समता भी बोल देते हैं, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है आदि से बन गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति कैसे लिखते हैं? संस्कृति, ये इसमें आधा से बीच में आता है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले पूरा सह लिखा, फिर आधा सह लिखा, बीच में किया हमने शोध, फिर हमने फिर से आधा सह लिखा और फिर हमने पूरा सह लिखा। सबसे पहले है समानता या समता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, सो से बन गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, दै से बन गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर जो आधा सह लिखा था ना वो इस बार बीच में आएगा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस समान अब इनमें कितने कितने आर्टिकल आते हैं हम ये देखें। पहले लिखना है 5, फिर 4, फिर 2, फिर से 4 लिखना है और फिर से 2 लिखना है। 5 पहले 5 लिख दिया, फिर 4 2 4 2 और आखिर में पता ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको आर्टिकल 32 में होता है। 14 से स्टार्ट करने हैं, 14 से 18 तक, 14 15 16 17 18 5 हो गए। फिर होता है 19 से 22 तक 4 हो गए, फिर 23 और 24 और फिर 25 से 28 तक, फिर आ गया 29 से 30 तक। एक बार आप यहाँ पर देख लें। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले सह लिखना है, फिर आधा सह लिखना है, फिर शोध करना है, फिर आधा सह और फिर पूरा सह। पहला है समानता या समता का अधिकार, इसको लिखना आगे 5, 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक 4 आर्टिकल आते हैं इसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक 2 आर्टिकल आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, इसमें फिर से 4 आर्टिकल आते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता ही आर्टिकल 32 होता है। तो 5 4 2 4 2। तो चलो आज हम पॉलिटी में यहीं तक करते हैं। कल हम मौलिक अधिकारों को पूरा करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे।